अयोध्या वाले पीड़ित थे। सरकार ने कुछ पैसा दिया नहीं, जो नुकसान किया अभी आप सोचिए कि 3 लाख रुपए में बन सकता है क्या? लोग दुकान का सामान अपने आप तोड़ते थे, रोते थे, बिलखते थे, कोई उन्हें सुनने वाला नहीं। अपने यहाँ नया घाट पे पूरी जाम लगती थी, रोड चौड़ी हो गई, इतना ही काम हुआ और क्या नहीं हुआ, काम ही तो कर रहे हैं। अयोध्या सिटी से जिताया गया हम लोग, लेकिन जो बाहर उतौली या बीकापुर हुआ या बाहर के फैजाबाद की तरफ का हुआ, ये लोग हरा दिए हैं, तो उसको क्या करें? तो हमारे अवधेश पासी जीते हैं, वो क्या राम भक्त नहीं, वो भी राम भक्त है। राम के नाम पर वो आते हैं, न कि वो राम को लेके आए हैं। अयोध्या वाले पीड़ित थे, उनका घर चला गया, दुकान चला गया। इस अयोध्या विधानसभा से चुनाव में 50,000 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी हमेशा लीड करती थी, वहां वो इस बार मात्र 46,000 वोट से लीड कर पाई है। और भाजपा के जो लोग थे वो कॉन्फिडेंस में थे कि जीतेंगे हम। मोदी जी का रोड शो हुआ है, मोदी जी ने हवाई अड्डा दिया है, मोदी जी ने रेलवे स्टेशन दिया है, सारी अयोध्या के चारों तरफ 4 लेन दिया है, गजब 4 लेन बनाई है। लोग इसी में मगन थे। राम मंदिर निर्माण को लेकर अयोध्या वासियों में, अगल बगल के लोगों में काफ़ी उत्साह था और लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। राम मंदिर का निर्माण चलता रहा। इस बीच केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने अयोध्या के विकास की अनेकों परियोजनाओं को लागू किया, जिसमें सड़कों का चौड़ीकरण, सब जगह पैमाइश कराई और वहाँ पर मकान गिरा दिए गए जो चौड़ीकरण की परिधि में आते थे। वैसे जो स्वाभाविक है कि चौड़ीकरण करना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर का जो मुद्दा है पूरे विश्व का मुद्दा था, और ये जब विश्व का मुद्दा है तो पूरे विश्व के लोग आएंगे, स्वाभाविक है। मकान गिराने तक की स्थिति में किसी को विशेष नाराजगी नहीं थी। से राम पथ का निर्माण किया गया 14 किलोमीटर का जो निर्माण किया गया, उसमें 2200 घर आते हैं। उस 2200 घर के अंदर में 30 मंदिर का भी जो है ध्वस्त किया गया, और जो उस सड़क के किनारे थे उनको जो बहुत कम मुआवजा दिया गया। मुआवजा हालांकि दिया गया है, लेकिन बड़े बड़े जो है लोगों को मुआवजा दिया गया। सब टूटा फूटा सब दिख रहा है, ठीक है। जमीन का सरकार ने कुछ पैसा दिया नहीं, जो नुकसान किया अभी आप सोचिए कि 3 लाख रुपए में बन सकता है क्या? 3 लाख मुआवजा दिया है और अभी तक हमको कोई आवास भी नहीं है, सरकारी कुछ भी योजना का लाभ नहीं मिला हमको। आपका नाम? पवन कुमार माझी। ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसे सामने भी है, इनका भी है। हाँ, कुछ लोगों का फ़ायदा हुआ है, जैसे जो कि सरकार के ज़मीन पे घर बनाए थे, आवास मिला था, उनका तोड़ा, उठा के दूसरी जगह दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम पथ पर मुआवजा देने के लिए 378 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। यहाँ के अफसरों ने, ब्यूरोक्रेसी ने वाहवाही लूटने के नाम पर मुआवजे में भारी कटौती कर दी। मुआवजे का ठीक से न तो आकलन हुआ, न तो बांटा गया। 100 करोड़ रुपए में मुआवजा निपटा के शेष धन वापस कर दिया। यहाँ तक कहा गया कि आपने तो मकान बना रखा है, सड़क है, ये नजूल की है, सड़क पर बना रखा है, इसे तुरंत हटा लीजिए, नहीं तो हटाने की वसूली भी की जाएगी आपसे। एडीएम, एसडीएम सब लोग घूमते रहते थे
ज़्यादातर सब रात में 8 बजे 9 बजे के बाद ही आते थे, दुकानदारों को धमकाते थे। कहा गया कि जिनकी दुकानें एकदम परिधि में आ रही हैं सड़क के, उनको नई जगह पर दुकान दी जाएगी। दुकान तो उनकी आपने ले लिया, यहाँ बनाया नई दुकान, उनकी लागत 20 लाख है। जो आदमी 1000-20,000 कमा रहा है वो 20 लाख की दुकान कैसे ले पाएगा। लोग दुकान का सामान अपने आप तोड़ते थे, रोते थे, बिलखते थे, कोई उन्हें सुनने वाला नहीं। यहाँ पर किसी जनप्रतिनिधि की, एमपी की, एमएलए की कुछ भी नहीं चलती थी। वो नेता जी जो थे यहाँ के पूर्व सांसद लल्लू सिंह जी, वो सभी लोगों का जो है सुनते नहीं थे। जो भी गरीब दुखिया उनके द्वार पे जाते थे तो उनका वो बात नहीं सुनते थे और सीधा डायरेक्ट बोलते थे हाई कमान जाने को कोई भी बात को। तो ब्यूरोक्रेसी ने जो चाहा, मन चाहा, क्योंकि ऊपर का सरकार का इशारा था। दूसरा, 22 जनवरी से जब से राम मंदिर में श्रद्धालुओं का दर्शन शुरू हुआ, तब से रोज अयोध्या जाम, यहाँ से प्रतिबंध, वहाँ से प्रतिबंध। इवन लड़कों को लोग अस्पताल, कॉलेज नहीं भेज पा रहे थे, अस्पताल नहीं जा रहे थे, जिधर जाइए उधर रोक। प्रशासन ने कोई विकल्प नहीं दिया। आम नागरिक कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, अस्पताल कैसे जाएंगे, स्कूल कैसे जाएंगे, इस पर कोई विचार ही नहीं किया, क्योंकि जनप्रतिनिधि की कोई सुनवाई नहीं थी। यहाँ के सांसद लल्लू सिंह ने अफसरों से मिलकर रेतिया मोहल्ले में, जहाँ बहुत कंजेशन है, सकरा है गल्लू सड़क, वहाँ एक बगल से खाली ज़मीन पर 4 लेन बनाने को कह दिया। बाद में इसकी भी शिकायत हुई कि पौराणिक मार्ग बदला जा रहा है, और अंत में कमिश्नर भी डांटे गए और फिर से जो नया मार्ग के लिए अधिग्रहण हुआ, मिट्टी पटी, वो सब बेकार गई, फिर उसी मार्ग से बन गया और शांत हो गए। निरीह भाव में लल्लू सिंह चुपचाप रहे। तो ये मैं कुछ बात करना चाहूँगा। आप अगर कहेंगे तो मैं वीडियो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, ठीक है। अभी जो हाल ही में इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में जो क्या नाम है, बीजेपी की हार हुई और समाजवादी पार्टी की जीत हुई, उसके बारे में मैं कुछ आपका राय जानना चाहता हूँ। और उससे पहले क्या क्या मतलब निषाद समाज के क्या क्या दुविधाएं थे। उसके बारे में मुझे कुछ पूछना था, आप बात करना चाहेंगे? नहीं सर, आपको बात करना तो आगे जाके बात करेंगे। तो मैं बात किया, वो लोग पता नहीं उतना इच्छुक नहीं है, मुझे लगा कि आगे किसी से बात करूं तो आगे चलिए, आगे भी। अच्छा, आपको बात नहीं करना है? नहीं। क्यों नहीं कर सकते ये सब चीज़ के बारे में? कोई डर है क्या? नहीं नहीं, कोई भी डर नहीं है, डर वाली किस बात। अच्छा ठीक है। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बात करना, आपका मर्जी है, ना कर रहे हैं तो मैं नहीं करूँगा। अभी देखिए रोड बन गया पूरे, अरे क्या नाम, उदया पब्लिक स्कूल, मोहबरा बाजार, ओवर ब्रिज, कितनी जाम लगती थी। अपने यहाँ नया घाट पे पूरी जाम लगती थी, रोड चौड़ी हो गई। अभी इतना ही काम हुआ और क्या नहीं हुआ, काम ही तो कर रहे हैं। कोई ऐसा है नहीं कि अयोध्या में काम नहीं कर रहे हैं। समाज का मोहल्ला है, ठीक है।
उसके बाद जो है यहाँ से जो वोटिंग हुई सब भाजपा सरकार को गई है। यहाँ से कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, क्योंकि ये बड़ा ज़िला है, इसमें कई लोग, कई जातियाँ हैं। क्या मामला है ये तो हम नहीं बता सकते सर। ऐसे तो हम खानदानी बीजेपी हैं, ऐसा बात नहीं है। और अभी भी हम बीजेपी को ही वोट दिया हूँ, लेकिन और फिर भी हार जाए तो वो तो कहेंगे हाँ सीट हार गया। उनको ये तो पता नहीं कि पाँच प्रांत का विधायकी वहाँ पर है, एक संसद है, ठीक। अयोध्या सीट तो जिताया गया हम लोग, लेकिन जो बाहर उतौली या बीकापुर हुआ या बाहर के फैजाबाद की तरफ का हुआ, ये लोग हरा दिए हैं, तो उसको क्या करें, उनको क्या कहा जाता है। हम लोग पूरा कोशिश किए जिताने के लिए सिटी से अपने। ये तो शर्मनाक बात है। ये हम अयोध्यावासी होकर के और बीजेपी अयोध्या से हार जाए तो बहुत शर्म की बात है। हमको भी महसूस हो रहा है, लेकिन अभी करें तो करें, क्या करें। अयोध्या में बीजेपी का हार नहीं है। अयोध्या में यह हार है आरएसएस की हार है, यह हार चंपत राय की हार है, यह हार मोहन भागवत की हार है। 88,000 के दरवाजे पर भगवान न गए, एक भेलनी के घर पर गए तो हाथ की बैर खाए, यानी झूठा बैर खाए। यह इतिहास गवाह है। ये डिम्बर करने वाले को हमेशा मिटाया गया है, खुद मिटे अपनी करने से बर्बाद हुए हैं, और सत्य का हमेशा विजय हुआ है। सत्यम शिवम सुंदरम। अभी जो सत्य पुजारी का जीत हुआ है, अब देशवासी नहीं है, अब असली पुजारी है। जनता जनार्दन के बीच का दिल जीता है। अलग कारण ये भी है कि उनका जो स्लोगन था, हमको राम को लाए हैं, हम राम को लाने वाले वो कौन होते हैं। राम के नाम पर वो आते हैं, ना कि वो राम को लेके आए हैं। ये इलेक्शन में हमने अपने जिसको चाहते थे लल्लू सिंह को, हम इनको बहुत प्रयास किए, हमारे बिरादरी ने, माझी समाज के और भी लोग ने बहुत प्रयास किए जिताने के लिए, लेकिन आगे क्या हुआ कोई मर्जी नहीं। आगे जो भी कोई दिक्कत होगा इनको जिताने का कोशिश कीजिए। एक ही बार तो हाथ से ढीला आता है, हाथ से ढीला छूट जाता है। असली राम भक्त का जीत है, राम भक्त की हार नहीं है। ये पाखंडियों के हार है। ये हम अयोध्यावासी होकर के और बीजेपी अयोध्या से हार जाए तो बहुत शर्म की बात है। हमको भी महसूस हो रहा है, लेकिन अभी करें तो करें, क्या करें। राम तो सबके हैं, उसे राजी से कौन मतलब है भाई। भगवान तो भगवान है, उनसे पार्टी से क्या मतलब है। हार जीत की बात है कि ये नहीं है कि बीजेपी हार गया तो राम भक्त समाजवादी पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी यदि राम भक्त नहीं होता तो 2003 में काम लगाया था। चौधरी चरण से लेकर गुप्तार घाट तक मुलायम सिंह सरजू घाट बनवाया। इतिहास मुलायम सिंह का दिन है। आज उसी को मिटार के अपनी नामकरण कर रहे हैं, उसका नाम चिन्ह मिटा रहे हैं, पत्थर उखड़वा रहे हैं घाट का, अपनी टाइल्स लगा कर डुप्लीकेट पत्थर। ऐसे मुलायम सिंह बहुत अयोध्या में काम किया। अप्रोक्स 5 लाख के आसपास जो लल्लू सिंह को पड़े हैं, और 5,50,000 के आसपास, मतलब 50,000 का अंतर रहा है। तो 5 लाख लोग वोट देने वाले भी तो हैं। और ये जो कैंपेन चलाया जा रहा है कि अयोध्या के लोग जो है बुरे हैं, तो अगर अयोध्या के लोग बुरे होते तो 5 लाख वोट नहीं देते लल्लू सिंह को। तो हमारे अवधेश पासी जीतने हैं, वो क्या राम भक्त नहीं, वो भी राम भक्त हैं। वो धरती पकड़ हैं, गरीब अमीर को सभी को दुख जानने वाले व्यक्ति है, और इसी कारण उसको लोग वोट डाला और भारी सहमत से उसको विजयी बनाया गया। कि आप अयोध्या को जानबूझ के अपमानित कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। चुनाव तो आता जाता रहता है। अयोध्या में ही 1989 में पार्टी हारी है। कम्युनिस्ट पार्टी के मिसिर यादव जीते थे। अयोध्या में 1998 में बजरंगी सांसद थे विनय कटियार, दहाड़ने वाले सांसद थे, 5,000 वोट से हार गए थे। तब यहाँ समाजवादी पार्टी जीती थी, तब कोई तूफान नहीं आया था। ये तूफान अभी क्यों आ गया? ये राम मंदिर का। राम मंदिर का यहाँ कौन विरोधी था? बाहर भले विरोधी रहे हों, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर का कोई विरोधी नहीं था। अवधेश प्रसाद जो चुनाव जीते हैं, वो हनुमानगढ़ी के नियमित दर्शनार्थी हैं, सरजू जी के नियमित स्नार्थी हैं। गुप्तार घाट जाते थे जब मिनिस्टर थे वो सपा गवर्नमेंट में,
तो भी रोज सुबह जाते थे गुप्तार घाट पर, थोड़ा आसन वगैरह करते थे, स्नान करते थे, तब अपने घर जाते थे। ये आईटी सेल, ये सोशल मीडिया, ये सब सारे लोग लिख रहे हैं, जो इच्छा आ रही वो लिख रहे हैं। अयोध्या के लोगों ने क्या लिखा, कोई बता दे एक आदमी।